हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल नेम इज जेई मैथ्स विथ अमरनाथ यादव। तो आई होप स्टूडेंट, इस चैनल पर जो भी लेक्चर अपडेट या अपलोड हो रहा है उन्हें आप लोग रेगुलर बेसिस पर वॉच कर रहे होंगे, ऐसे ना। तो स्टूडेंट, ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, ऐसे ना। क्योंकि ये चैनल का अपना मोटिव है स्टूडेंट कि जो जेई मेंस के स्टूडेंट है या 10th के बाद स्टूडेंट 11th में आता है, 11th के बाद 12th में जाता है, तो उनके मैथ को फियर को ख़त्म करने का, ऐसे ना। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लो, ओके। और स्टूडेंट, आज अपना टुडे टॉपिक है उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। टुडे अपने पास टॉपिक है स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ग्राफ्स। जो ग्राफ्स का ट्रांसफॉर्मेशन है उनके बारे में पढ़ेंगे। ये थर्ड पार्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का ये थर्ड पार्ट है स्टूडेंट। जो अपने पास किन के लिए ये अपने पास कोर्स है, जो कोर्स मैं डिजाइन कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर वे में है, ऐसे ना सीक्वेंस वाइज आ रहा है। ऐसा ना कि कोई रैंडम टॉपिक से आ रहा है, नहीं। ये कोर्स अपने आप में एक इंडिया के प्रोफेशनल जो इंस्टीट्यूशंस होगा उनकी एल्गोरिदम पर डिज़ाइन है, ऐसे ना। तो आप लोग इस कोर्स को अपनी ओर से पूरी तरीक़ा से कोर्स को क्या करना है, वॉच करना है, नोट बनाना है, ऐसे ना, जिससे आपका मैथ्स का लेवल डे बाय डे इम्प्रूव होगा। और आपको हमारे साथ पढ़ाई कर कर अच्छा लग रहा है या नहीं, या आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ये फीडबैक आप लोग क्या करो, कमेंट बॉक्स में दिया करो। तभी तो मैं अपने जो टीचिंग स्टाइल है उनको मैं अपने आप में भी रेट करूँगा कि मैं स्टूडेंट को कितना समझा पाता हूँ या अपने नॉलेज को कितना डिलीवर कर पाता हूँ, ऐसे नहीं नो। तो आप लोग लेक्चर तो वॉच करते हो, बट आप कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं, कमेंट बॉक्स में ही कुछ लिखते ही नहीं हो, जिससे मुझे रेटिंग या फीडबैक नहीं मिलता है, ऐसे ना। तो आफ्टर डैट लेक्चर देखने के बाद ड्यूरिंग द लेक्चर आप कमेंट बॉक्स किया करो कि आपको कितना समझ में आया या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, ऐसे ना। इससे क्या होता है, टीचिंग का जो अपना टीचिंग है, ये ऑनलाइन टीचिंग है यूट्यूब, इससे क्या होगा तो हमको मालूम चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ओके। तो टुडे हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का पार्ट थर्ड। ये अपने पास है पार्ट थर्ड, और हम लोग पार्ट अपने पास फर्स्ट एंड जो सेकेंड है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। और ये लेक्चर है अपने पास 16वां लेक्चर है। तो अपने पास 14-15 लेक्चर है, 14वां-15वां लेक्चर, उसमें मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट डिस्कशन कर लिया, ओके स्टूडेंट। तो आज हम चलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में डिस्कशन में। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के डिस्कशन में चलेंगे तो अपने पास है y इक्वल टू एफ मॉड एक्स। क्या है, y इक्वल टू एफ मॉड एक्स है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना रहेगा तो इनके ट्रांसफॉर्मेशन में आप क्या करोगे, रिमूव करोगे लेफ्ट पार्ट ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। वाई इक्वल टू एफ एक्स के लेफ्ट पार्ट को क्या करोगे स्टूडेंट, रिमूव करोगे, ऐसे ना। जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो एंड क्या करोगे, टेक करोगे इमेज ऑफ राइट पार्ट, यानी हम लेफ्ट पार्ट को तो रिमूव कर दिए, ऐसे ना। तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो क्या बचेगा, राइट पार्ट। राइट, तो राइट पार्ट है अपने पास, उनको मैं क्या करूँगा, उनका इमेज लूँगा y इक्वल टू एफ एक्स, किन के लॉन्ग, अबाउट y एक्सिस के लॉन्ग लूँगा, अबाउट y एक्सिस के लॉन्ग इनका इमेज लूँगा। तो इनका क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन जो ग्राफ है उनका ग्राफ बनेगा, ओके स्टूडेंट। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं चलता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में है अपने पास गिवन है y इक्वल टू ई के पावर x। तो y इक्वल टू ई के पावर x गिवन है स्टूडेंट। तो इसमें मैं क्या बताया था, अपने पास है y इक्वल टू एफ मॉड x। क्या है अपने पास, y इक्वल टू एफ मॉड x है या नहीं। तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सिंपल फंडा है, रिमूव कर देंगे लेफ्ट पार्ट को, ऐसे ना। तो आप रिमूव करो लेफ्ट पार्ट। जब लेफ्ट पार्ट इसको रिमूव करने जाओगे तो ये वाले पार्ट है लेफ्ट, तो ये वाले पार्ट को आप क्या कर दो, रिमूव कर दो, ओके। ये रिमूव कर दिए, खत्म कर दिए यहाँ से। एंड सेकेंड पार्ट कर रहा है टेक इमेज ऑफ राइट पार्ट, या क्या बोल रहा है, टेक इमेज ऑफ राइट पार्ट, कितना, अबाउट वाई एक्सिस के अलॉन्ग इमेज ले लेना है राइट पार्ट का। तो जो राइट पार्ट है अपने पास ये है, तो इनका इमेज ले लो वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो इनका ग्राफ क्या बनेगा, ऐसा ऐसा बना, ऐसा ना। तो मैं इस ग्राफ को यहाँ पर बगल में मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, इजी वे में एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ये वाले पार्ट है अपने पास, ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ऐसे ना।
तो ये ग्राफ है अपने पास y इक्वल टू ई के पावर मॉड x का। आई होप स्टूडेंट ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ में आ रहा होगा। मैं इसी वाले ट्रांसफॉर्मेशन पर अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूँ। तो अगली पार्ट है अपने पास y इक्वल टू साइन मॉड x। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर साइन का ग्राफ ड्रॉ करोगे। तो साइन के ग्राफ यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, ड्रॉ है। ये पार्ट क्या है अपने पास, साइन का ग्राफ ड्रॉ है। एंड ये पार्ट अपने पास ड्रॉ है ऑलरेडी। तो मैं आपको बता चुका हूँ ये वाले पार्ट में लेफ्ट वाले पार्ट को मैं क्या करूँगा, रिमूव करूँगा। लेफ्ट वाले पार्ट को मैं क्या करूँगा, रिमूव कर दूँगा, ऐसे ना। तो जो लेफ्ट वाले पार्ट को मैं रिमूव कर दिया तो अपने पास बचा राइट पार्ट। तो राइट पार्ट का मैं क्या ले लूँगा स्टूडेंट, इमेज ले लूँगा। राइट पार्ट जो बचा है ये वाले पार्ट अपने पास बचा है, इनका इमेज ले लूँगा। किसके लॉन्ग लूँगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो जब वाई एक्सिस के लॉन्ग इसको इमेज लूँगा तो ये वाले पार्ट कैसे आएगा, ऐसे आएगा। कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ओके, ये वाले पार्ट ऐसे आ गया। और इस वाले पार्ट का जो ग्राफ है उनको मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में इजी वे में एक्सप्लेन कर दिया हूँ। आप देख सकते हैं कि इनका ग्राफ अपने पास ऐसा आ जाएगा। ये ग्राफ अपने पास ये आ गया। ओके, तो ये वाले पार्ट को आपको क्या करना है स्टूडेंट, समझना है कि ये वाले पार्ट क्या है। जैसे मैं राइट पार्ट का इमेज ले लिया तो ये अपने पास ग्राफ बन गया y इक्वल टू साइन मॉड x का, y इक्वल टू साइन मॉड x का ग्राफ बन गया। तो आई होप स्टूडेंट ये वाले पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट पार्ट में चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है बेसिकली इसका थ्योरी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। थ्योरी है y इक्वल टू एफ माइनस मॉड एक्स। क्या है, y इक्वल टू एफ माइनस मॉड एक्स। तो ये वाले पार्ट अपने पास, तो इसमें क्या करूँगा, रिमूव करूँगा राइट पार्ट ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करना है, रिमूव करना है राइट पार्ट ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, ऐसे नो। एंड सेकेंड वाले पार्ट है टेक इमेज ऑफ लेफ्ट पार्ट ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स ऑन राइट साइड। अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ट्रांसफॉर्मेशन को इजी वे में समझना है। रिमूव कर देना है राइट पार्ट को एंड इमेज ले लेना है लेफ्ट पार्ट को, किनके लॉन्ग, ऑन राइट साइड, ऐसे ना। तो इनके ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए स्टूडेंट मैं आपके सामने इसको समझा रहा हूँ। इसमें क्या करना है, अपने पास राइट पार्ट को रिमूव करना है, ये वाले पार्ट को रिमूव करना है। और बाकी जो पार्ट है y इक्वल टू एफ एक्स, इनका इमेज ले लेना है y एक्सिस के लॉन्ग, किनके लॉन्ग, y एक्सिस के लॉन्ग। तो जो इनका इमेज आप ले लोगे y एक्सिस के लॉन्ग, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ऐसे बनेगा। ये क्या बनेगा अपने पास, ऐसे बनेगा। और जिनका मैं ओरिजिनल ग्राफ यहाँ पर ही ड्रॉ कर दिया हूँ, ये ऐसे जा रहा है एंड ये स्टूडेंट ऐसे जा रहा है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वाले पार्ट भी समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में चलता हूँ। नेक्स्ट वाले पार्ट है अपने पास y इक्वल टू साइन माइनस मॉड एक्स के ग्राफ ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या ड्रॉ करूँगा, साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ऐसे नो। ये वाले पार्ट में क्या कर लिया स्टूडेंट, ड्रॉ कर लिया। एंड ये वाले पार्ट में क्या करना है, रिमूव करना है राइट पार्ट को। जो राइट वाले में है वो वाले पार्ट को क्या कर देना है, आपको रिमूव करना है। तो अपने पास राइट वाले में है ये वाले पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, एंड जो बाकी पार्ट है अपने पास उसका इमेज हो जाएगा y एक्सिस में। तो इनका इमेज हो जाएगा y एक्सिस में। तो इनका इमेज आपको मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ। तो इनका इमेज ऐसे हो जाएगा y एक्सिस में, ये वाले पार्ट ऐसे, ओके ऐसे होगा। तो ये वाले पार्ट को मैं इजी वे में नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या करते हैं स्टूडेंट, आपको समझा दिया हूँ। ये वाले ग्राफ अपने पास ऐसे बनेगा। ये वाले ग्राफ है अपने पास स्टूडेंट जो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। ये ग्राफ हो जाएगा अपने पास y इक्वल टू साइन माइनस मॉड एक्स का, y इक्वल टू साइन माइनस मॉड एक्स का। ओके, तो मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में चलता हूँ। नेक्स्ट वाले पार्ट है अपने पास y इक्वल टू क्या है अपने पास, फ्रैक्शनल पार्ट मॉड एक्स का ग्राफ फाइंड करना है। ओके, तो इस वाले पार्ट में अपने पास फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रॉपर्टीज बताया हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये वाले पार्ट का ग्राफ ड्रॉ करने जाऊंगा फ्रैक्शनल पार्ट का। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ड्रॉ करूंगा स्टूडेंट, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ अपने पास ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ करके मैं बताया हूँ। और जब फ्रैक्शनल पार्ट मैं बता रहा था आपको, तो वहाँ पर भी मैं ये वाले पार्ट आपको डिटेल वे में समझाया हूँ। फ्रैक्शनल पार्ट का प्रॉपर्टीज, उनके ग्राफ, ऐसे ना।
तो ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन में ये फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ हो गया स्टूडेंट, एंड आफ्टर डैट में क्या किया, फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ ये हो गया, एंड यहाँ पर मॉड है, तो ये मॉड है स्टूडेंट, तो ये वाले पार्ट क्या करोगे, इस वाले पार्ट में जो अपने पास लेफ्ट वाले पार्ट है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये वाले पार्ट अपने पास कैंसिल हो जाएगा, एंड इमेज हो जाएगा राइट वाले पार्ट का, तो राइट वाले पार्ट का इमेज हो जाएगा, तो ये इमेज ऐसा बनेगा। ओके, ये इमेज अपने पास ऐसा बनेगा, तो ये अपने पास हो जाएगा y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट मॉड एक्स, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट मॉड एक्स। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल है अपने पास, जो एग्जाम्पल है y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट माइनस मॉड एक्स। ओके, तो इस वाले पार्ट में ओरिजिनल वाले पार्ट है ये, तो इसमें राइट वाले कैंसिल हो जाएगा, राइट वाले पार्ट हो जाएगा जो कैंसिल हो जाएगा, एंड लेफ्ट वाले पार्ट का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इमेज बन जाएगा, तो ये अपने पास हो गया ऐसा ग्राफ बनेगा जो है y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट माइनस मॉड एक्स का। तो आगे स्टूडेंट जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं एक थ्योरी बताता हूँ और उस पर मेरा क्या मोटिव रहता है कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके पास क्वेश्चन कराऊँ, ऐसे ना, क्योंकि क्वेश्चन से ही क्या होगा, प्रैक्टिस होगा। तो मैं तो ड्यूरिंग द सेशन मल्टीपल्स क्वेश्चन लाता हूँ, मल्टीपल्स टाइप का, ऐसे ना। तो आफ्टर डैट सेशन के बाद आप भी क्या करो, ये लेक्चर के बाद आप भी अलग अलग टाइप का, वेरिएंस टाइप का क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करो। ओके, तो नेक्स्ट वाले पार्ट है अपने पास y इक्वल टू ए लेन मॉड एक्स, क्या है, y इक्वल टू है ए लेन मॉड एक्स। ओके, तो ये वाले पार्ट में करोगे तो पहले y इक्वल टू ए लेन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे, ऐसे ना, तो y इक्वल टू ए लेन एक्स का ग्राफ ये हो गया अपने पास जो ऑलरेडी ड्रॉ है, एंड मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मॉड एक्स के मतलब क्या है, ये वाले पार्ट है अपने पास मॉड एक्स, ये लेफ्ट वाले पार्ट को कैंसिल करना है, बट स्टूडेंट यहाँ पर तो लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, है यहाँ पर नहीं, तो कैंसिल होगा ही नहीं, जब नहीं है तो कैंसिल कहाँ से करोगे, एंड जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है उनको क्या कर लेना है, वाई एक्सिस में इमेज ले लेना है, तो ये वाले पार्ट को वाई एक्सिस में इमेज ले लो, तो ये अपने पास हो जाएगा ऐसे, क्या हो गया अपने पास, ऐसे हो गया, तो ये अपने पास ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू एलियन मॉड एक्स, वाई इक्वल टू एलियन मॉड एक्स का। ओके, चलो मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में चलता हूँ, अपने पास है y इक्वल टू एलियन माइनस मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ये वाले पार्ट में आप क्या करोगे स्टूडेंट, एलियन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो मैं एलियन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, एंड आफ्टर डैट जो है अपने पास ड्रॉ करना है ये वाले पार्ट y इक्वल टू एलियन माइनस मॉड एक्स, एलियन माइनस मॉड एक्स, तो जो मॉड एक्स के प्रॉपर्टीज में मैं बताया था एलियन एक्स ए रहेगा तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहता है, 0 रहता है, तो उसी प्रॉपर्टी से जो अपने पास माइनस मॉड एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हमेशा 0 रहेगा, एंड जब माइनस को इधर इस साइड शिफ्ट करेंगे मॉड एक्स, तो इन इक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, चेंज हो जाएगा, लेस देन 0 आएगा, और ये वाले हमको बता रहा है कि जो मॉड है मॉड एक्स क्या है, लेस देन 0 है, मॉडुलस 0 कभी हो सकता है, मैं मॉडुलस में बताया था मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ये अपने पास एक्स का वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ये वाले फॉर्म के लिए, तो इनका ग्राफ क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप क्या बना दोगे, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दोगे, और ग्राफ बन ही नहीं रहा तो क्या करोगे, यहाँ तक ही हो जाएगा, ऐसे ना। तो नेक्स्ट वाले पार्ट है 11th पार्ट है स्टूडेंट अपने पास, ये है y इक्वल टू मॉड एफ एक्स, मॉड है यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, बाहर है, बाहरी पार्ट है, आउटर साइड में मॉड है, तो इन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करेंगे, टेक इमेज ऑफ लोअर पार्ट ऑफ एफ एक्स, ऐसे ना, टेक क्या करेंगे, लोअर पार्ट ऑफ एफ एक्स अबाउट एक्स एक्सिस कीपिंग अपर पार्ट सेम, इसमें बोल रहा है कि जो इमेज लेना है लोअर पार्ट का लेना है एक्स एक्सिस के अलोंग, एंड अपर पार्ट को क्या करना है, सेम रखना है, अपर पार्ट को मैं क्या करूँगा, इसे ड्रॉ करूँगा, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, एंड लोअर पार्ट में ये अपने पास बता रहा है कि लोअर पार्ट का इमेज ले लेंगे, ये लोअर पार्ट है ये वाले पार्ट, तो इनका एक्स एक्सिस के अलोंग इमेज ले लेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इनका इमेज चला गया, तो फिर ये लोअर पार्ट है तो इनका मैं क्या ले लूँगा स्टूडेंट, इमेज ले लूँगा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, कैंसिल हो जाएगा, एंड आफ्टर डैट जब मैं इसका ओरिजिनल ग्राफ यहाँ ड्रॉ करके आपको बताया हूँ, तो इनका ओरिजिनल ग्राफ अपने पास क्या आ गया स्टूडेंट, ऐसा आ जाएगा।
क्या आ जाएगा ऐसा। ओके, क्योंकि इसमें लोअर पार्ट क्या हो रहा है, लोअर पार्ट का इमेज लेना है एक्स एक्सिस के लॉन्ग और अपर पार्ट को रिमेन्स रखना है, यानी सेम रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सेम पार्ट है, तो सेम पार्ट में क्या है अपने पास y इक्वल टू मॉड बाहर है एलियन एक्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, एलियन एक्स का ग्राफ क्या करो, ड्रॉ कर लो। एलियन एक्स का ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया, एंड उसके बाद जब इसके ग्राफ ड्रॉ कर लिए एलियन एक्स का, तो आप क्या करोगे, लोअर पार्ट का इमेज लोगे। ये है लोअर पार्ट, तो लोअर पार्ट को क्या करोगे, कैंसिल कर दोगे, एंड इसका इमेज ले लोगे ए उस एक्सिस के लॉन्ग। तो इनका ग्राफ ऐसा बनेगा, जो ग्राफ मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ करके बता चुका हूँ। कहाँ पर, ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट जो भी ट्रांसफॉर्मेशन मैं ग्राफ करा रहा हूँ आपको ईजी वे में समझ में आ रहा होगा। ओके, तो आप क्या करो, ड्यूरिंग द लेक्चर आप कमेंट बॉक्स में बताया करो कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ऐसे ना, क्योंकि इससे आप कमेंट करोगे तो हमको भी फीडबैक मिलेगा कि मैं जो भी अपने पास कंटेंट है जेईई मेंस का, ग्रेड 11 12 का, उनको मैं डिलीवर करता हूँ तो स्टूडेंट कितना समझ पाते हैं। ओके, तो अगले पार्ट में स्टूडेंट y इक्वल टू अपने पास है मॉड एलियन मॉड एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्या करोगे, एलियन मॉड एक्स के ग्राफ ड्रॉ करोगे। तो एलियन मॉड एक्स के ग्राफ अपने पास मैं ड्रॉ किया था, तो ये वाले पार्ट है अपने पास, ये है। ओके, ये पार्ट आया था, इनका ग्राफ है। एंड आफ्टर डैट मैंने क्या किया स्टूडेंट, ये सेम ग्राफ को मैं क्या करूँगा, बाहर मोड ले लेंगे। तो बाहर मोड लेंगे तो क्या बोला बताया था, लोअर वाले पार्ट कैंसिल हो जाएगा, लोअर वाले पार्ट कैंसिल हो जाएगा, एंड इन्हीं का इमेज हो जाएगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो जो मैं ग्राफ आपको ड्रॉ किया हूँ, ये ग्राफ अपने पास ऐसा आ जाएगा। ये ग्राफ कितना आ जाएगा स्टूडेंट अपने पास, ये ग्राफ अपने पास ऐसा हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो भी क्वेश्चन हो रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वाले पार्ट में चलते हैं। ये वाले पार्ट अपने पास कितना था स्टूडेंट, ये था अपने पास 11th नंबर प्रॉपर्टीज था। ओके, तो मैंने आज क्या किया, जो भी प्रॉपर्टीज बताया ये अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में अपने पास आज यहाँ तक ही रखते हैं। एंड जो अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ है स्टूडेंट, जो बेसिकली क्या है इंड पॉइंट पर है। अब इनका एक लेक्चर के बाद ये क्या हो जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ क्या हो जाएगा, पूरी तरीक़ा से खत्म हो जाएगा, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। ओके, तो मैं क्या करूँगा किया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में मैं इतने सारे कंसेप्ट बताया, उन्हें एक जगह एक पेज पर एक ही सेशन में, इस सेशन में मैं ओवरव्यू आपको करा देता हूँ। ओवरव्यू के लिए ये है स्टूडेंट अपने पास कि y इक्वल टू है f माइनस एक्स रहेगा, y इक्वल टू f माइनस एक्स रहेगा। तो आप क्या करोगे, इमेज ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स अबाउट y एक्सिस ले लोगे, ऐसे ना, ये वाले पार्ट रहेगा। तो इमेज ऑफ ओरिजिनल ग्राफ का इमेज क्या ले लोगे, अबाउट y एक्सिस। ओके, सेकेंड वाले पार्ट ये मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ, बट एक जगह, यानी ये कंसेप्ट है, थ्योरी वाले पार्ट है, तो उन्हें वन जगह मैं क्या वन प्लेस पर आपको फिर से मेमोराइज करा देता हूँ, ऐसे ना, और इसको आप अपने नोटबुक में एग्जैक्ट क्या करेंगे, नोट कर लोगे। तो ये सेकेंड वाले पार्ट है y इक्वल टू माइनस एफ एक्स है। तो माइनस एफ एक्स है, तो आप क्या करोगे, इमेज ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, क्या करोगे, इमेज ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स अबाउट एक्स एक्सिस लोगे। इस बार क्या करोगे, एक्स एक्सिस इसके इमेज लो लोगे। थर्ड वाले पार्ट है y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस ए है, ऐसे ना। तो इसमें क्या करोगे, शिफ्ट ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स बाई, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा, एलोंग एक्स एक्सिस शिफ्ट कर दोगे। नेक्स्ट वाले पार्ट है y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस ए है। तो क्या करोगे, शिफ्ट ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस ए यूनिट एलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो क्या करोगे, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं आ रहा है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही होगा, और माइनस है तो माइनस ही होगा। तो आइए स्टूडेंट, ये कंटेंट मैं ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ, बट वन स्लाइड में मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मेमोराइज करा रहा हूँ। ओके, जो फिफ्थ वाले पार्ट है वो अपने पास है y इक्वल टू एफ के एक्स, वाई इक्वल टू एफ के एस है। या ऐसे पार्ट रहता है तो श्रिंक क्या एक्सपेंड हो जाता है 1/k टाइम्स एलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में ग्राफ क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। जब ये वाले पार्ट है y इक्वल टू बाहर है के एफ एक्स,
तो श्रिंक एक्सपेंड हो जाएगा के टाइम्स एलोंग वाई एक्सिस, इसमें वाई एक्सिस में श्रिंक हो जाएगा। ये वाले पार्ट मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ, ऐसे ना। ये 7th वाले पार्ट है, इसमें है एफ के एक्स प्लस माइनस ए रहेगा, तो अपने पास क्या होगा, एफ एक्स का करूँगा, मैं पहले बता चुका था जो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप होता है। क्या है होता है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो होता है। ओके जैसे आप क्लास 10th में जो अपने पास एग्जामिनेशन होता है बोर्ड का, उन्हें देने के लिए आप क्या पढ़ते हो, फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेते हो, उसके बाद सेकेंड पढ़ते हो, थर्ड पढ़ते हो, एंड आफ्टर डैट क्या होता है 10th पढ़ते हो। ऐसा ना कि कोई बच्चा फर्स्ट दिन आया कॉलेज और सेकेंड डे उसको कॉलेज वाले अथी स्कूल वाले बोल दिया कि आप 10th के एग्ज़ाम में बैठ जाओ बोर्ड में, ऐसा नहीं होता। ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। तो वैसे ही अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एफ एक्स के ग्राफ ड्रॉ करूँगा, एंड आफ्टर डैट एफ के एक्स के ग्राफ ड्रॉ करूँगा, एंड उसके बाद एफ के एक्स प्लस माइनस ए का ग्राफ ड्रॉ करूँगा। ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ रहा होगा। 8 वाले पार्ट है जो अपने पास कर रहा है वाई है के एफ एक्स प्लस माइनस ए है, तो वही बात है स्टेप बाय स्टेप होगा। एफ एक्स की फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करेंगे, आफ्टर डैट के एफ एक्स का, एंड आफ्टर डैट के एफ एक्स प्लस माइनस है। यहाँ एफ है, क्या है यहाँ पर एफ है। आपको कन्फ्यूजन ना रह जाए स्टूडेंट, तो मैं 1 टाइम से यहाँ और लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या है, के एफ एक्स प्लस माइनस ए है। ओके नेक्स्ट वाले पार्ट है अपने पास y इक्वल टू, ये वाले पार्ट है एफ मॉड एक्स। तो क्या करोगे, रिमूव लेफ्ट पार्ट ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, टेक इमेज ऑफ राइट पार्ट ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, जिसका डिस्कशन मैं इसी सेशन में किया हूँ। एंड ये वाले पार्ट का भी इसी सेशन में किया हूँ डिस्कशन। इसमें क्या करोगे, रिमूव करोगे राइट पार्ट ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, टेक इमेज ऑफ लेफ्ट पार्ट ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स अबाउट y एक्सिस। ये वाले पार्ट है 11 नंबर पार्ट, जिसका डिस्कशन इसी जो अब लेक्चर था, इसी लेक्चर का लास्ट वाले पार्ट है। y इक्वल टू मॉड एफ एक्स है, तो क्या करोगे, टेक इमेज ऑफ लोअर पार्ट ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स अबाउट एक्स एक्सिस। तो जो स्टूडेंट जो अपना लेक्चर था आज तक, यहाँ तक कवर हो गया है। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ तक आपको इंड हो गया है, कवर हो गया। बाकी 2 प्रॉपर्टीज और है 12th नंबर एंड 13 एंड 14, इनको मैं यहाँ पर शॉर्टेड वे में बता देता हूँ। और नेक्स्ट पार्ट आएगा अपने पास ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का, उसमें मैं क्या करूँगा, उस वाले पार्ट को डिटेल्स वे में एक्सप्लेन करूँगा। तो 12th ट्रांसफॉर्मेशन का है अपने पास y इक्वल टू मॉड एफ एक्स रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन एफ मॉड एक्स में करेंगे, एंड इसका ट्रांसफॉर्मेशन इसमें करेंगे। ओके एंड अपने पास 13 नंबर पार्ट है, इनका ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेंगे, एफ माइनस मॉड एफ एक्स में करेंगे, एंड इनका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे मॉड एफ माइनस मॉड एक्स। ओके एंड जो 14 वाले पार्ट है मॉड y इक्वल टू एफ एक्स है, तो क्या करेंगे, रिमूव लोअर पार्ट ऑफ एफ एक्स के लोअर पार्ट को रिमूव कर देंगे, टेक इमेज ऑफ अपर पार्ट अबाउट एक्स एक्सिस। तो यहाँ तक आपको क्या करना है स्टूडेंट, नोट कर लेना है। ओके क्योंकि जो भी मैं प्रॉपर्टीज बताया अपने पास, ये 3rd पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का, एंड उसके पहले फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। तो उन सब का जो कंसेप्ट था उनको मैं एक ही इन्हीं सेशन में मैं क्या कर दिया हूँ, इंड कर दिया हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ में अपने पास 14 प्रॉपर्टीज है, जिनको मैं क्या कर दिया हूँ, 1 स्लाइड में इन्हीं जगह मैं उनको पूरी तरीके से डिस्कस कर दिया हूँ। ओके तो आपको बर्डन नहीं लेना है, इन सारे थ्योरी को नोट करना है, लेक्चर को बढ़िया से वॉच करना है। ग्राफ है जो खुद से ड्रॉ करना है। जो ग्राफ के बारे में बता चुका हूँ स्टूडेंट, ये ड्राइंग नेचर है, इनको याद नहीं कर सकते हैं। ग्राफ क्या है, ड्राइंग नेचर है, इनको ग्राफ को आप याद नहीं कर सकते, ग्राफ ड्रॉ करते करते आपको समझ में आ जाएगा। ओके तो आई होप स्टूडेंट जो आज का लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट ये क्वालिटी कंटेंट आपके साथ मैं डिलीवर कर रहा हूँ, अपना एफर्ट दे रहा हूँ, ऐसे ना। तो आप क्या करो, हमें ये चैनल है सब्सक्राइब चैनल करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जेई मैथ्स विद अमरनाथ यादव। इन चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर अपने पास 3 बजे इवनिंग में रोज़ लेक्चर अपडेट होता है, अपलोड होता है। एक लेक्चर मैथ्स का रोज़ अपलोड होता है, ऐसे ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो ये क्वालिटी कंटेंट है, ये आप मिस नहीं कर पाओगे।
ओके, आपको का आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहले ही चला जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट जो ये आज का लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। तो ये लेक्चर का ओवरव्यू आप देख लो कि इसमें मैं क्या क्या पढ़ा। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का पार्ट 3 था स्टूडेंट, जो जेई मेंस ग्रेड 11th एंड 12th और लेक्चर नंबर 16 था। ओके, तो आप क्या करना है, जो अपने पास प्रीवियस लेक्चर जो भी अपलोड हो गया 15 लेक्चर, उन सभी लेक्चर को वॉच करना है, सीक्वेंस वे में वॉच करना है, जिससे आपका मैथ्स का लेवल क्या होगा, बूस्ट होगा। और मैथ्स में आप अच्छे तरीक़ा से अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप जैसा भी क्वेश्चन पूछ दे कम्पिटेटिव एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में, आप इजली वे में उसको क्या कर दोगे स्टूडेंट, सॉल्व कर दोगे। ओके, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो मैं फिर मिलता हूँ आपसे फंक्शन के अगले लेक्चर के साथ।